बहुत से लोग कहते हैं, क्या होता है पूजा पाठ करने से, आराधना करने से, ईश्वर का नाम जप करने से, लेकिन हम बताते हैं क्या होता है इस सब से। आपके भीतर से एक ऐसी ऊर्जा संचारित होती है जो पूरी प्रकृति को आपकी मदद करने के लिए तत्पर कर देती है। ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। एक वृद्ध महिला थी, भगवान की अनन्य भक्त, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती थी। जिंदगी लगभग बीत चुकी थी, अंतिम समय चल रहा था, अंतिम पड़ाव पे थी, लेकिन प्रारब्ध सबको काटने होते हैं। जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो उसके प्रारब्ध काटने के लिए स्वयं ईश्वर वहां पर होते हैं, उसके साथ होते हैं। उसके लिए विश्वास होना चाहिए। इस वृद्ध महिला को संपूर्ण विश्वास था अपने भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण पर। बेहद प्यार करती थी ठाकुर जी से। संकट की घड़ी ऐसी आई कि घर में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, धन का भी अभाव था, जीवन में अकाल सा पड़ गया था। सुख सुविधाओं का, धन संपत्ति का, अनाज का, भोजन का। अचानक से रेडियो पर एक प्रोग्राम सुना। प्रोग्राम में ये कहा गया था कि आप कोई भी संदेश किसी के लिए भी भेजना चाहे तो यहाँ पर संदेश भेज सकते हैं। यदि आप यहाँ पर संदेश भेजेंगे तो जिसे आप सुनाना चाहते हैं उस तक हम ये संदेश पहुँचा देंगे। इस वृद्ध महिला ने एक पड़ोसी से प्रार्थना की, एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी को उस पते पर भेज दिया जो रेडियो में बताया गया था। अब रेडियो पर यह संदेश दोहराया गया। संदेश में कहा गया था, हे मेरे प्रभु, हे कृष्ण, जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जीवन में सुखों का अभाव है, लेकिन किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि जीवन समाप्त होने के बाद तेरे पास ही आना है, लेकिन घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है। किसी से मांग कर खाना नहीं चाहते। यदि ये मेरा संदेश सुन रहे हो तो भोजन की व्यवस्था कर देना। ये संदेश रेडियो पर सुनाया गया। इस संदेश को एक नास्तिक व्यक्ति सुन रहा था। संदेश के अंत में उस वृद्ध महिला का पता भी बताया गया था जो नास्तिक व्यक्ति सुन रहा था। इसको लगा कि बताओ भगवान पर कितना भरोसा करती है। भगवान के नाम चिट्ठी लिख डाली। ऐसे थोड़े ही भगवान सुनते हैं, और भगवान होंगे तभी सुनेंगे ना। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि इस वृद्ध महिला को ये बताया जाए कि भगवान होते ही नहीं है। इसने अपने एक कर्मचारी को बुलाया, बहुत सारा राशन खरीदवाया और राशन खरीदवा कर कर्मचारी को दिया और कहा कि इस पते पर इस वृद्ध महिला के पास पहुंचा दो। और जब वो ये पूछे कि ये राशन किसने भिजवाया है तो कहना कि शैतान ने भिजवाया है। कर्मचारी ने कहा कि ठीक है। वो कर्मचारी राशन लेकर वृद्ध महिला के पास पहुंचा। वृद्ध महिला ने राशन लिया, बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान का धन्यवाद दिया, आनंद में आ गई, खुश हो गई। उसे लगा कि उसके कृष्ण ने उसकी सुन ली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राशन लेने के बाद उस कर्मचारी का धन्यवाद किया। कर्मचारी ने कहा, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये किसने भिजवाया है? वृद्ध महिला मुस्कुराई, बोली कि मैं जानती हूँ किसने भिजवाया है। तो कर्मचारी ने कहा कि किसने भिजवाया है बताओ तो वृद्ध महिला ने कहा कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ने भिजवाया है। कर्मचारी ने कहा कि नहीं, ये शैतान ने भिजवाया है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि मैं मेरे कृष्ण को जानती हूँ और मेरे कृष्ण शैतान को भी आदेश देंगे ना तो वो भी आदेश ठुकरा नहीं पाएगा। तो देखो उनकी लीला, मेरे ठाकुर ने शैतान को आदेश दिया कि मुझ तक राशन पहुंचा दे और आपको भेज दिया। तो शैतान भी मेरे कृष्ण का आदेश मानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप यकीन मानना, जब हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, जब ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होता है, तो इस धरती पर कोई भी आपका दुश्मन नहीं है।
आपके दुश्मन के दिल में बैठकर भी कृष्ण आपका काम करवा देंगे। जो आपसे नफरत करना चाहेगा वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में बैठ जाएंगे और उसे मजबूर कर देंगे कि वो आपके सामने झुके और आपसे प्रेम करे। पर आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। जब आप नाम जाप करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके शरीर से, आपके मन से, आपके दिल से ऐसी ऊर्जा संचारित होती है जो इस पूरी प्रकृति में ऐसा संचार करती है कि सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाता है। यह है विश्वास की ऊर्जा। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाती है। जब आप नाम जाप करते हैं, तो आपके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार होता है जो अदृश्य होता है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उससे टकरा नहीं सकती, क्योंकि वो घेरा आपको सुरक्षित कर चुका होता है। आप तक पहुंचने से पहले उस घेरे को तोड़ना पड़ेगा और उस घेरे को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो आपके नामजप से जो आपकी ऊर्जा है, वो ईश्वर की ऊर्जा है, जो अदृश्य है लेकिन आपको सुरक्षित रखती है। हर पल आप सुरक्षा में रहते हैं, ईश्वर की नजर में रहते हैं। यदि आपके कर्मों के प्रारब्ध भी आपको काटने होंगे, तो आप यकीन मानना, वो दुख का समय भी बड़ी आसानी से कट जाएगा। यदि आप नाम जप करते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो कभी इस बात को सोचिएगा कि जीवन में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, तो आपको दुख दुख जैसा महसूस नहीं होता है, तकलीफ तकलीफ जैसी महसूस नहीं होती है। इसलिए संपूर्ण विश्वास रखिए, जीवन को सरल और सहज बनाइए, क्योंकि ईश्वर सरलता से, सहजता से प्रेम करते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नाम जप करने की आवश्यकता है, सिर्फ विश्वास रखने की आवश्यकता है। फिर देखिए, जीवन के हर पल में क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया जरूर बताएं। वीडियो लाइक करके कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।